हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन अश्विनी नक्षत्र का सेकंड टॉपिक, जो कि है जब सन इन अश्विनी नक्षत्र हो और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस में हो। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस में जब होता है उसका रेलेवेंस जाना था। अब हम जानेंगे कि अगर वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में हो तो सन का अश्विनी नक्षत्र में इफेक्ट कैसा पड़ता है, मतलब इंसान पे इफेक्ट कैसा पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जब सन अश्विनी नक्षत्र में होता है और फोर्थ हाउस में होता है तो सबसे पहले इंसान की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है। इट मीन्स क्योंकि वो फोर्थ हाउस के रिलेटेड होती है, इट मीन्स कि वो इंसान जो होता है वो बोल्डली जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं उनसे डील करना और लोगों को हील करना उनके कैपेबिलिटीज में से एक होता है। यानी कि दे हैव द कैपेसिटी टू नो अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि फोर्थ हाउस में है और अश्विनी नक्षत्र जो है वो हीलिंग, एक फिजिशियंस का गॉड ऑफ फिजिशियन है, तो वो एक हीलिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जब वो फोर्थ हाउस जो कि फैमिली का हाउस, जो कि मदर का हाउस होता है, तो वहाँ पे रह के वो एक हीलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है विद देयर फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि इनके पास वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है कि ये उनके जो भी मैटर्स आए उनको प्रोटेक्टिव तरीके से, क्योंकि मार्स की एनर्जी कहीं ना कहीं अश्विनी में होती है, तो वो प्रोटेक्ट करता है उनको, उनकी चीज़ों को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर लेके उनके लिए खड़े होना इनकी पर्सनालिटी में होता है। सेकंड होती है कि उनकी गुड हेल्थ होती है, वाइटैलिटी होती है। फोर्थ हाउस में सन अश्विनी नक्षत्र में वैसे भी गुड हेल्थ, क्योंकि सन आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं सोल को डिनोट करता है और अश्विनी नक्षत्र में जो है वो एक क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं अश्विनी कुमारास है, तो एक आपकी जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वो हेल्प करता है और आपकी वाइटैलिटी आपकी बॉडी में लाता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, कॉन्फिडेंट तो होते ही हैं, पर्सनैलिटी भी आपकी स्ट्रांग रहती है। तो आपकी टोटल इन हेल्थ, आपकी जो माइंड और बॉडी है, दोनों आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, नरिश्ड रहती है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप उनके पास स्ट्रांग विलिंगनेस होती है टू डू वर्क। थर्ड चीज़ ये होती है कि सक्सेस होता है करियर में। डायरेक्टली फोर्थ हाउस जो होता है वो करियर से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली सन यहाँ रह के जो है वो आपके 10th हाउस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो है करियर बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। और वैसे भी क्योंकि अश्विनी कुमारास जो हैं वो वर्किंग वे में ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि दे हैव द एबिलिटी टू मूव, क्योंकि ट्रांजिट वाला इनका एक जो सिंबल है वो भी ट्रांजिट वाला ही होता है। तो यहाँ पे सन जब आता है तो आपको एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है और आप उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपका सक्सेस रेट जो होता है करियर में, जो आपको करियर में इन्फ्लुएंस चाहिए, जो आपको ऊंचाई चाहिए, वो आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड करता ही है। फोर्थली, दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर फैमिली एंड मदर। इनकी क्योंकि फोर्थ हाउस में जब सन अश्विनी नक्षत्र में होता है तो इनका एक कनेक्शन होता है, फैमिली से बॉन्डिंग होती है, फ्रेंड से बॉन्डिंग होती है, दे फील अ कनेक्शन। मतलब इनको ऐसे कनेक्टेड महसूस होता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुद पे लेना, रिस्पॉन्सिबल रहना जो होता है वो कहीं ना कहीं तभी होता है जब आप एक पर्सनैलिटी आपकी ऐसी हो कि आप दूसरे इंसान का दर्द समझ रहे हो। तो वैसे ही ये लोग अपने, क्योंकि होम एनवायरनमेंट में अपनी मदर स्पेसिफिकली के जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको बहुत अच्छे से ये समझते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर 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 रहने वाले नहीं होते। इनकी जो है एक कनेक्शन की इनके अंदर जो होता है बॉन्ड क्रिएट करता है अपनी फैमिली के लिए। मतलब जो कुछ भी हो जाए ये खड़े रहते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना या प्रोटेक्शन क्रिएट करना इनकी जो होती है नेचर होती है। लास्टली होता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कन्फ्लिक्ट की। फोर्थ हाउस में जब सन जैसा पहले ही एक प्लैनेट आ गया है तो फोर्थ हाउस जो कि एक पीस लविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पे होम एनवायरनमेंट पीस लविंग, जैसा सन जैसा जो प्लैनेट है जो कि 10th हाउस में वर्क करता है, अपना जो पॉजिटिव है वो जब अपनी स्ट्रेंथ खो के फोर्थ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो
आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। मतलब चांसेस होते हैं कि आपकी बात, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर। तो सन जब यहाँ पे है तो दे वांट टू लीड देयर फैमिली मेंबर्स, दे वांट टू लीड देयर मदर। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपके फैमिली मेंबर्स आपकी सुनते नहीं हैं, आपके अकॉर्डिंगली चलते नहीं है, तो चांस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने की, मतलब कि आपसे अगेंस्ट जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्शन करते हैं अपनी फैमिली, कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब वो आपके अगेंस्ट जाके कोई काम करना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं उससे अगेंस्ट जाके कोई कुछ सोचते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि जब मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होने के चांसेस रहते हैं। सन जब अश्विनी नक्षत्र में रह के 5th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो इंसान को, क्योंकि सन जो है वो 5th हाउस में, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड अश्विनी नक्षत्र इज ऑल्सो अबाउट पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू थिंग, मेकिंग थिंग्स हैपन। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र एक इनिशिएटिव वाला होता है। सन भी आपके 5th हाउस में आता है जो क्रिएटिविटी का हाउस होता है, और जो 5th हाउस होता है वो वैसे मैंने बताया कि क्रिएटिविटी का है, आर्टिस्टिक फील्ड का है। तो यहाँ पे इंसान जो होता है, जब तीनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड में ही सिर्फ जाएगा या आर्टिस्ट ही होगा, नो, कोई भी वो काम कर रहा है, अगर जैसे मान लीजिए अगर वो किसी मार्केटिंग फील्ड में है तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है, किस वे में क्रिएटिव उसको बनाना है, कैसे चेंज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लानी है, या उसकी जो ब्रांड है या इमेज है या मॉडल में उसकी चेंजेस लानी है जिससे कि वो मोर अपीलिंग लगे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक आर्टिस्टिक अप्रोच को ही काम करता है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। तो वो जो क्रिएटिविटी होती है, जब सन अश्विनी नक्षत्र में 5th हाउस में होता है तो वो क्रिएटिविटी आपके अंदर लाता है। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अलग जाके कुछ अलग सा करते हो जो कि अपीलिंग लगता है लोगों को। अगर आप किस क्रिएटिव फील्ड में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हो सकता है कि आप कोई आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, डांसिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या डांसर बनने के, या हो सकता है स्क्रिप्ट राइटर हो या राइटर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है लाइफ में वो कुछ अपने लिए अलग करना होता है। जैसे कोई पेंटर होता है, वो अपनी ड्राइंग उनकी जो होती है बहुत ज़्यादा अलग होती है, यूनिक होती है, तभी वो इतनी लाखों में करोड़ों में बिकती है, और बहुत ज़्यादा एंटीक पीसेस भी वो क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके पास वो क्रिएटिविटी होती है। तो ऐसे लोग इसमें अश्विनी नक्षत्र में, जो सन इन अश्विनी नक्षत्र 5th हाउस में होता है, तो पाए जाते हैं, यानी कि दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक। सेकेंडली, दे आर वेरी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट। जब सन 5th हाउस में होता है और अश्विनी नक्षत्र में, तो इंसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र इज अबाउट मूविंग एंड सन इज ऑल्सो वेरी, प्लैनेट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हॉट है, उसको भी जल्दी मची रहती है। तो ऐसा प्लैनेट जैसे मार्स और सन जैसे प्लैनेट जब अश्विनी नक्षत्र में 5th हाउस में आते हैं तो इंसान जो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है, दे वॉन्ट टू रश इन टू द थिंग्स, दे वॉन्ट टू कम्प्लीट इट एनी वे, जिसकी वजह से इन लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी इम्पेशेंट होकर जब वो डिसीजन ले लेते हैं विच कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, सो दे फेस प्रॉब्लम्स समटाइम्स, क्योंकि इनकी लाइफ में इम्पेशेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं होती, जो कि अवॉइडेबल होती हैं, ये लोग अवॉइड कर सकते हैं ईजिली अगर ये अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसको, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के अगर ये डिसाइड करें तो इनके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि दे लव चिल्ड्रन, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, दे वॉन्ट टू हैव अ गुड बॉन्ड विद देम, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, और सन आपकी सोल होती है। जब आपका डीप डिज़ायर है कि आपके चाइल्ड हो, उनसे आपका कनेक्शन हो, एंड दे वॉन्ट टू हैव मोर चिल्ड्रन, ऐसे लोग जो होते हैं जनरली इनको चाहिए कि चिल्ड्रन से कनेक्शन अच्छा हो, बच्चे ज़्यादा हो, ऐसे भी कभी कभी होता है अगर आपका आत्मा कारक है या आपका बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है सन, तो ऐसा लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके ज़्यादा बच्चे, उनसे कनेक्शन हो बहुत ज़्यादा, और ये इनके साथ जुड़ के, मतलब क्योंकि हीलिंग क्वालिटी है तो उनको जानना, अपने बच्चे के साथ बना के रखना इनकी एक क्वालिटी में से होता है, और वो चाहते हैं कि इनका चिल्ड्रन के साथ रिलेशन जो है अपने, एक बॉन्ड जो होता है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो बॉन्ड होता है वैसा क्रिएट हो। सन जब अश्विनी नक्षत्र में होकर 6th हाउस में होता है, तो 6th हाउस बेसिकली होता है
आपके रोग ऋण और शत्रु का। एंड वहाँ पे सन जब आता है तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अश्विनी नक्षत्र जो कि एक हीलर का होता है, फिजिशियन ऑफ गॉड होते हैं, मूविंग होता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि खुद ही फिजिशियन ऑफ गॉड है और सन जब सिक्स्थ हाउस में आता है तो वहां पे आके इंसान की गुड हेल्थ क्रिएट करता है। यानी आपकी हेल्थ जो होती है उसमें बहुत ज्यादा आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप जो होते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी हेल्थ की तरफ, फिटनेस की तरफ, लाइफस्टाइल की तरफ, डाइट की तरफ बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और अब अगर आप प्रॉपरली अपनी डाइट, लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे एंड अपनी जो भी प्रॉपर फिटनेस को मेंटेन करेंगे तो आपकी गुड हेल्थ तो क्रिएट होगी। ये लोग अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं। मतलब अगर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खाया तो अगले दिन ये ऐसा कुछ खाएंगे कि इनकी बैलेंस हो जाए डाइट। तो इनकी अप्रोच जो होती है बहुत ऐसी होती है कि दे वांट टू स्टे फिट। एंड क्योंकि इनकी अप्रोच ऐसी होती है तो जनरली गॉड गिफ्टेड इनको गुड हेल्थ मिलती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइटल भी रहते हैं। सेकेंडली इनकी एक ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स इनकी लाइफ में होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजीली ऑब्स्टैकल को पार कर जाते हैं। क्योंकि सन जब 6th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में आता है तो आपको वो एनर्जी देता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको ओवरकम करना, उससे आगे बढ़ना। चाहे कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, एनिमीज हो आपके, कोई आप पे कोई कर्ज भी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए, आपके पास जब सन अगर स्ट्रेंथ है उसमें और 6th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में है तो यू विल ओवरकम इट। क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप उससे बाहर निकल के अपनी क्षमता को जगा के जो आपकी एनर्जी है उसको उस वे में, पॉजिटिव वे में यूज करके डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ऐसा करते हैं कि आपको जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो ऑब्स्टैकल छोटे मोटे ही लगते हैं और आप बहुत इजीली उसको ओवरकम कर देते हैं। थर्डली सक्सेस इन करियर। आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे करियर में आपको सक्सेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो करोगे, डाइट रखोगे अपनी ठीक, फिट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, आपकी कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट होती है वो ऑब्स्टैकल हटा देती है, तो सक्सेस तो मिलनी ही है प्रोफेशन में। आप तो वहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर फैसिलिटी में या हीलर फैसिलिटी या साइकोलॉजिस्ट, ऐसे प्रोफेशनल्स में आप ज़्यादातर बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि एक हीलिंग कैपेबिलिटी अंदर आपके होती ही है। जब वो आप यूटिलाइज करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहती है वो। चाहे आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कह सकते हैं आप ट्रैवल व्लॉगर अगर इंसान होता है यहाँ पे तो वो भी अच्छा करता है, अगर राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको करियर में सक्सेस प्रोवाइड करती ही है। देन आपको एक ईगोइस्टिक अप्रोच यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यानी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सक्सेस पा रहे होते हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, फिट होते हो, आपको लगता है सब आपके पास है और सब आपकी बात माने, तो जिसकी वजह से आपकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो जाती है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर सके तो ही आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्टली आपकी लीडरशिप क्वालिटी। 6th हाउस में सन जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो आपको लीडर बनाता है। अश्विनी नक्षत्र वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी आपको देता है। सन भी लीडर क्वालिटी वाला है, किंग प्लैनेट है। 6th हाउस आपकी डे टू डे एक्टिविटी का है। वहां पे आपने अगर उसको अपने जो ऑब्स्टैकल को ओवरकम कर लिया, अपने एनिमीज को, जो भी आपके मतलब क्योंकि त्रिक भाव में से एक होता है 6th हाउस, तो उसको ओवरकम अगर आपने कर लिया और तो आप एक लीडर बन के उभरते हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटी होती है कि आप लोगों को साथ लेके चलें, लोगों को जानना, उनको हील करना, उनके बारे में सोचना, ये आपकी क्वालिटी होती है। और उनको साथ लेके चलना ये भी आपकी क्वालिटी होती है। तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं यहाँ पे 6th हाउस में सन अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब सन अश्विनी नक्षत्र में होता है और 7th, 8th और 9th हाउस में होता है तो उसका इफेक्ट कैसा होता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।